हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है कोर्ट में तो क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ, नहीं, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉ मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि अगर आपका फर्स्ट केस पेंडिंग है, डिवोर्स केस पेंडिंग है, तो क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं पहली मैरिज के होते हुए भी। तो ये आप नहीं कर सकते। अब इसके पीछे का लॉ क्या है, तो हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की। हिंदू के लिए मुस्लिम लॉ में अलग प्रोविज़न है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 बात करता है कंडीशन ऑफ मैरिज के बाद। तो जिसमें से एक कंडीशन ये है कि जब तक आपका लिविंग स्पाउस है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मतलब जब तक आपकी पहली शादी है और आपका पार्टनर ज़िंदा है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। या तो जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद कर सकते हैं, या फिर आप डिवोर्स लेके कर सकते हैं। जो भी आप डिवोर्स ले लेंगे तब उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इसलिए काफ़ी लोग क्या हैं कि जैसे जो डिवोर्स केस उनका फाइल रहता है वो अलग रहता है अपने पार्टनर से, तो उस बीच में दूसरी शादी करने की सोचते हैं या कुछ कर भी लेते हैं। तो अगर आप करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल शादी ना करें जब तक आपको डिवोर्स की डिग्री ना मिल जाए, क्योंकि उस मैरिज की कानून की नज़र में कोई वैलिडिटी है नहीं। तो हम इस मैरिज की वैलिडिटी की बात करें तो अगर आपने दूसरी शादी कर भी लेते हैं या आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली है तो आप उस मैरिज को चैलेंज करवा सकते हैं कोर्ट में, और वो मैरिज बिल्कुल वॉइड है, शून्य है कानून की नज़रों में। जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता उससे पहले कोई शादी नहीं कर सकता पार्टनर। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि मैरिज की वैलिडिटी। अगर आप पेंडिंग द केस, आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है, उस बीच में शादी कर लेते तो उस शादी की क्या वैलिडिटी है। तो वो जो शादी है वो वॉइड मैरिज होगी, वो कानून की नज़र में वैलिड मैरिज नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सिर्फ ये एक मैरिज वैलिड और वॉइड की बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है। ये पहले IPC में 494 में और 495 में ये बाइगेमी के लिए पनिशमेंट थी पनिशमेंट। और अब क्या है, अब जब न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं तो वही वो सेक्शन चेंज हो गया है। वो 82 BNS के अंदर भी ये बाइगेमी पनिशमेंट है। बाइगेमी क्या होता है, अगर आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो वो बाइगेमी होता है। तो बाइगेमी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब इस पनिशमेंट कितनी है इसमें वो मैं आपको बता दूं। अगर आप बाइगेमी कमिट करते हैं, आप एक पार्टनर के रहते हुए भी दूसरी शादी करते हैं, तो आप 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है। तो बाइगेमी में ये पनिशमेंट है। और वहीं अगर आप कंसील करते हैं, जिससे आप शादी कर रहे हैं दूसरी शादी, अपने पार्टनर से कंसील करते हैं अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में, तो आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो पहले तो ये IPC में था, लेकिन अब ये BNS में है, सेक्शन 82। अगर आप बाइगेमी कमिट करते हैं तो आपको पनिशमेंट होगी। वहीं अब बात करते हैं, एक केस की बात करते हैं, सरला मुदगल वैसे यूनियन ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंग केस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस केस में क्या था, ये 1995 का केस है। इस केस में रिट पिटीशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 32। वो इसलिए कि काफ़ी जो हिंदू हस्बैंड थे वो इस्लाम अपनाते थे और दूसरी शादी कर लेते थे, क्योंकि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी के प्रोविज़न हैं। तो यही इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा। तो पहला इशू ये था, जो मैरिज हिंदू एक्ट में होती है, क्या वो इस्लाम में कन्वर्ट करके दूसरी मैरिज कर सकता है हस्बैंड। दूसरा इशू ये हुआ कि पहली शादी है अगर, तो जो दूसरी शादी होगी क्या वो वैलिड है। और तीसरा इशू ये हुआ, क्या ऐसे मैरिज में गिल्टी ठहराया जा सकता है अंडर सेक्शन 494 में। पहले IPC में था, तो अब तो 82 की बात होगी, लेकिन ये सेक्शन जब ये केस है तब वो IPC इन्फोर्स में था। तो 494 में क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो वहीं कोर्ट ऑब्जर्वेशन करता है और बोलता है, अगर मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है तो उसे डिसोल्व भी हिंदू मैरिज एक्ट में ही कराना पड़ेगा, जो डिवोर्स के ग्राउंड हैं। और जब तक वो डिवोर्स नहीं होगा तब तक कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को समझिए आप। जैसे अगर आपकी हिंदू मैरिज में शादी हुई है तो आपको डिसोल्व करानी पड़ेगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही, तब तक आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते कि कन्वर्जन करके दूसरी शादी कर ली ताकि आपकी मैरिज क्वेश्चन में ना आए। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ मैरिज के पर्पज़ से ही आप क्या कहते कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वो गलत है और इसलिए वो शादी फिर भी वॉइड होगी। वहीं बात करें लीगल मैरिज, क्योंकि अगर आपका मैरिज का वो है तो सेकंड मैरिज जो है वो वॉइड बताई कि ये मैरिज वॉइड है, इलीगल है, क्योंकि कन्वर्जन करने का पर्पस से ही सिर्फ शादी करना था।
और वहीं तीसरा, अगर आप इस्लाम अपनाते भी हैं तो फर्स्ट मैरिज के राइट से नहीं बच सकते, क्योंकि जब से ही आपकी मैरिज होती है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके साथ साथ दोनों पार्टनर को कुछ राइट्स मिलते हैं। और अगर आप कन्वर्जन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हैं। तो वो राइट होते हैं, तो वो राइट वो उन्हीं के पास होते हैं, तो आप उसे वो नहीं कर सकते, उनसे भाग नहीं सकते। तो ये 3 इशू उसने करे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं क्लियर करे, उसके बाद ये जो मैरिज है वो वही ठहरा गई। क्योंकि आपका जो, अगर आप पर्पस ही आपका सिर्फ मैरिज करना है कन्वर्जन करके, तो वो गलत है। इसलिए तो इसमें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैरिज आपकी हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है तो उसे डिसोल्व कराना ही पड़ेगा, और वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होगा, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आई होप इस केस से आपको काफ़ी क्लियरिटी आई होगी। तो हमारी वीडियो का जो क्वेश्चन ये था कि आप डिवोर्स पेंडिंग है आपका तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो तब तक फाइनल डिग्री ना आ जाए तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और ना ही कि आपको करनी चाहिए। वरना अगर आपने करा तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप पनिशेबल ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, और शादी तो आपकी वॉइड होगी। आई होप गाइज आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।